हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सोम सर। और सभी लोग आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपका एसएससी सीपीओ 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन टीयर 1 का वो उस पर आधारित है। वो सारे 2022 के सीपीयू से रिलेटेड टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। कुछ और होगा तो मैं पार्ट सेकंड में बनाऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग पेपर पेन लेके बैठिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या कहानी है आज की। हाँ, सब लोग थोड़ा सा अलर्ट, हाँ स्किप मत करना वीडियो को, ज़रा सा भी देखते रहिएगा। हर एक चीज़ का डिटेल सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विशेस ऑफ द वर्कशॉप। क्या लिखा है भाई? द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, निवेशक इनको बोलते हैं हिंदी में। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा, विशेष ऑफ द, इसमें दो मीनिंग हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहे। वो क्या? डर्टी मतलब गंदा समझ में आ रहा है, विशेष और एक पुट ऑफ। कभी कभी हम फंस क्यों जाते हैं पता है? जब मीनिंग नहीं पता होता तो फंस जाते हैं, सीधी सी बात है। और उसका सेंस नहीं लगा पाते, जब सेंस नहीं लगा पाते तो फिर तुक्का मारते हैं, और तुक्के में कहीं ना कहीं वो या तो सही हो जाता है, नहीं तो मोस्टली गलत जाता है, बहुत कम, ठीक है ना। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है यानी कि रुचि कम करना, मन न लगना, मतलब टालना बात को, तो रुचि कम हो गई। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी, ये पहले क्वेश्चन समझ के रखेंगे अपन। वर पुट ऑफ, वर लगा हुआ है, पुट ऑफ को V1 समझे कि V2 समझे, V3 क्या समझे इसको? बड़ी दिक्कत है ना, क्यों? तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। वर अगर है तो वर के साथ कभी V1 नहीं आता, या तो ING फॉर्म आएगा। तो अगर V1 नहीं है तो फिर ये V3 है, अगर V1 नहीं है तो फिर V3 है, और V3 है तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। तो ये जो फॉर्म है इसकी सेंटेंस की, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, पैसिव फॉर्म में है। करेक्ट समझ पा रहे हैं? द इन्वेस्टर वर पुट ऑफ बाय द डर्टी, पुट ऑफ यानी कि उनकी रुचि कम कर दी थी, किस वजह से? विशेष ऑफ द वर्कशॉप। वर्कशॉप यानी विशेष का मतलब होता है एक दृश्य वहाँ का था, जो इमेज उसकी बनी हुई थी वर्कशॉप की, वो बहुत गंदी थी, इसलिए उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। रुचि कम कर दी, वर्कशॉप को नहीं देखना चाह रहे, मतलब मन नहीं हुआ उनका। इन्वेस्ट करना चाह रहे थे कि हम इस वर्कशॉप बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा, लेकिन वर्कशॉप की कंडीशन को देख करके, उसके हालात को देख करके उनका मन नहीं हुआ, उनकी रुचि बहुत कम हो गई। तो कहने का मतलब है वो जो रुचि कम करने का माहौल पैदा किया, वो किसकी वजह से हुआ, किसने किया, किसके द्वारा किया गया? बाय द डर्टी विशेस ऑफ द वर्कशॉप। गंदा था वो, तो उसकी गंदगी ने किया था। तो मैं समझता हूँ इसमें जो एरर है वो है कहाँ। तो देखते हैं। द इन्वेस्टर्स वर, ये ठीक लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो वर लगा हुआ है, पुट ऑफ V3 ठीक है। द डर्टी विशेस, इसमें तो कोई भी एरर है ही नहीं। आंसर आपका हो जाएगा C, नो एरर। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? शाबाश। हाँ, अच्छे से समझते चलिए। चाहो तो ईयरफोन यूज़ कर लेना, तो उससे ठीक रहेगा, सुनने में आसपास की आवाज़ें नहीं आती, ठीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। मतलब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को डिफाइन किया गया है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इस पर जो स्टडी की गई है साइकोलॉजी में, जो स्टडी है वो किस पर आधारित है? तो ह्यूमन साइकी पर। ह्यूमन साइकी, साइकी मतलब होता है मन, मस्तिष्क, ब्रेन पर जो, एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर, व्यवहार पर। ऐसे आपने कभी कहीं मनोविज्ञान, बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, सही कह रहा है, तो पेरेंट्स के झूठ बोल रहा है कि सही, वो उसके मनोविज्ञान से लगा लेते हैं। गलती उसने की है, फिर वो किस तरह से उसको डिफाइन आपके समक्ष कर रहा है, तो पेरेंट्स पता लगा लेते हैं, आप भी पता लगा लेते होंगे, है ना। तो मतलब यह है कि साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान है, वो मानव की मस्तिष्क पे और व्यवहार पे, उस पर स्टडी किया गया, पूरा रिसर्च उस पर है। तो लिखा गया है इसमें साइकोलॉजी हैज़ बीन, साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी के बाद हैज़ बीन जो है वो भी सही है आपका, डिफाइंड, ठीक है, V3 आया हुआ है। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो डिफाइन किया गया है किस तरह? एज या लाइक, यहाँ आएगा एज या लाइक, तो एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। समझ पा रहे हैं?
तो यहाँ पर एज और लाइक आना जरूरी था, क्योंकि किस तरह से वो की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एरर जो है वो ए पार्ट में है। ये ऑब्लिक लगे हुए हैं, पार्ट बन जाते हैं, देख लीजिएगा आप, है ना, पार्ट बना दिए गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ शायद भूल गए हैं पार्ट को डिवाइड करने में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डिवाइड किया गया है साइकोलॉजी को, है ना, अलग अलग कर दिया गया है, साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, सॉरी फोर्थ आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज नथिंग एल्स देन शीर फूलिशनेस। शीर फूलिशनेस, एक मीनिंग और आ गया इसमें, शीर, बहुत बढ़िया। फूलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। इट्स नथिंग एल्स देन, ये कुछ भी नहीं है बजाय इसके, शीर फूलिशनेस, एकदम, शीर मतलब होता है एकदम, मतलब एकदम के सेंस में शीर यूज करते हैं। फूलिशनेस मूर्खता, दैट यू हैव डिसाइडेड, कि आपने ये निश्चय कर लिया है रिजाइन देने का, त्याग पत्र इसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल कुछ नहीं है, तुमने किसी कंपनी से किसी भी जॉब से रिजाइन दिया है, आपकी मूर्खता है ये। कोई व्यक्ति किसी से बोल रहा है तो हो सकता है कि मूर्खता उसको लग रही होगी इसलिए बोल रहा है, और उसने क्यों दिया है ये भाई कारण तो नहीं पता अपन को, समझ पा रहे हैं किस रीजन से उसने रिजाइन देना चाहा है। मैंने चाहा है का मतलब उसने सिर्फ डिसाइड किया है कि मैं रिजाइन दूंगा उसमें, तो वो दूसरे वाला उसको बोल रहा है कि सिर्फ ये कुछ नहीं है, आपकी मूर्खता है, बाकी आप करते रहिए, ऐसा होगा। ठीक, तो एक नथिंग देन जो इसमें हम एरर फाइंड करेंगे, जैसे पार्ट ए बी सी लिखा हुआ है इसमें, तो देखते हैं, एक प्रचलन में बहुत ज़्यादा भी है ये कि नथिंग देन कभी नहीं होता, नथिंग बट होता है। नथिंग बट का मतलब होता है इसके सिवाय, एक्सेप्ट दिस। जैसे ही डज नथिंग बट डॉट डॉट डॉट, वो ये करता है सिर्फ इसके अलावा, बस और कुछ है नहीं। तो सिवाय के सेंस में, तो मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि एकदम सिवाय मूर्खता के आपने डिसाइड किया है रिजाइन देना, वो सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं है। तो नथिंग देन नहीं होता, नथिंग बट होता है। यहाँ पर बट का यूज किया जाएगा, किसका होगा भाई, नथिंग बट, तो देन यहाँ से हट जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका एरर होगा। समझ पा रहे हैं इतनी सी बात को ठीक से, ठीक है। बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ के, मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट। क्या क्वेश्चन है, यानी कि एक, सॉरी ये सेंटेंस खत्म हुआ है। मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट। तो किसी ने कहा है कि वो किसी से मिलने आया है, मतलब मान के चलो मिसेस पूजा से मिलने आया है कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति उसको बता रहा है मिसेस पूजा के बारे में कि मिसेस पूजा इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, कि इस समय बहुत बिजी हैं, इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट में बात की जा रही है। तो दूसरा वाला बोलता है ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग। इसमें एरर फाइंड करना है तो कहाँ मिलेगा, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें जा रहा है, आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा, वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट। दूसरा बोल रहा है ऑल राइट ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग मतलब पास्ट में बात हो रही है, जब बात तो यहाँ प्रेजेंट में हो गई है, तो प्रेजेंट में अगर बात हो रही है तो यहाँ हैड बीन की जगह उसको एम यूज करना चाहिए, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, करेक्ट। तो मेरी बात आपको सही समझ में आ रही होगी, यहाँ हैड बीन हट जाएगा और यहाँ पर एम आएगा, करेक्ट। गलती है वो बीमर है। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is that everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ लोग फालतू कंफ्यूज होते हैं, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, बस पढ़ते रहें। कुछ लोग तो पता है हुआ समझ लेते हैं, इंग्लिश पता नहीं क्या है, हालांकि ऐसा नहीं है, पढ़ना होता है सारी चीज़ को, नहीं तो टिपिकल तो फिर आपको हिंदी भी लगेगी, है ना, बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ों को पढ़िए आप आराम से और समझ में आता है। तो क्या कह रहा है भाई, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर एक व्यक्ति था वो, हर एक सरप्राइज था, अचंभित था, क्यों, एट हिज इंडेफैटिगेबल करेज। इंडेफैटिगेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा। क्या? करेज, साहस एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से हर एक व्यक्ति उसके बहुत ज़्यादा यानी कि अदम साहस और डिटर्मिनेशन से सरप्राइज था टू अचीव वॉट ही डिजायर्ड, कि जो उसने इच्छा की थी, जो उसने सोचा था वो उसने अचीव कर लिया। हर एक व्यक्ति, जैसे मान के चलिए एसएससी में सिलेक्शन की मान के चलिए, यूपीएससी में सिलेक्शन को लेके चलिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को, किसी बिजनेस को लेके चलिए आप, तो जो उसने सोचा था वो उसने डिजायर, जो उसकी थी इच्छा थी वो उसने पा लिया, अचीव कर लिया। तो हर एक व्यक्ति उसमें, देखते हैं इसमें गलती है तो कहाँ है। एवरीवन लगा हुआ, वन के बाद वॉज ठीक है, सरप्राइज भी ठीक है, एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर। एट द इंडिविजुअल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड, पास्ट की बात चल रही है, जो उसने प्रेजेंट में तो नहीं है, जो इच्छा जो की थी पास्ट में की थी और अब उसने अचीव किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला भाई, अगला देखते हैं कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? He took a hurried glance. He took a hurried, hurried का मतलब होता है, हरी नहीं समझते, हरी, हरी अप, जल्दी कीजिए, है ना। hurried glance, हरी का मतलब जल्दी में, glance का मतलब होता है नजरें डालना। उसने बहुत जल्दी नजरें डाली, मतलब जल्दी जल्दी में ससरा नजरों से देख लिया। ऑन द न्यूज पेपर एंड स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, क्या होता है? तेजी से, फास्ट। लास्ट फॉर वर्क, उसने जल्दी ही, बहुत जल्दी में उसने नजरें डाली, किस पर? न्यूज़पेपर पर, और जल्दी में बहुत तेजी से नजरें डाल के एकदम से निकल गया। जैसे मान के चले हम जा रहे हैं और हमें कोई न्यूज़ ऐसी लगी एकदम से, फटाक से हम बहुत जल्दी में है और देखा एकदम से हेडलाइन को पढ़ा जल्दी जल्दी और निकल लिए हम, है ना, कोई काम के लिए हमें देर हो रही है। तो इसमें जो वही गलती है वो कहाँ है? दिख रही है किसी को? आपको दिख रही है क्या? नहीं दिखी? बोलो सर साहब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, देखते हैं। He took a hurried glance. Glance ऑन नहीं होता बच्चों, ऑन नहीं होता तो फिर क्या होता है? एट होता है। ग्लैंस एट, ग्लैंस एट, ऑन नहीं होगा तो ऑन यहाँ पर, यानी कि ऑन जहाँ होगा तो ऑन द न्यूज़पेपर नहीं होगा, एट द न्यूज़पेपर होगा। समझ पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आपको भली बात ये समझ में आ गया, शाबाश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको। माय ग्रैनी सेज दैट, मेरी दादी माँ कहती हैं, इट इज क्वाइट ऑल राइट, कि यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य क्या है? टू गेट मैरिड यंग, कि जवान अवस्था में ही शादी कर लेना चाहिए। दो आई डोंट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस। दादी का सेंटेंस यह है कि माय ग्रैनी सेज, दादी का क्या समझती है? दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट, कि यह पूरी तरह सत्य है, टू गेट मैरिड यंग, की जवानी में शादी करना। दो, हालांकि अब वो क्या समझ रहा है? वो बोल रहा है आई डोंट एब्सोल्यूट एग्री, हालांकि मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं, विद हर अ बिट ऑन दिस, कहने का मतलब अ बिट, थोड़ा सा सहमत नहीं हूं उनकी बात से, दादी की सहमत, थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा है कि यंग में कर लेना चाहिए। हो सकता है उसकी शायद सोच ये हो कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए तभी करना चाहिए, या फिर उसके लिए लगे। तो दादी का एक अलग सोचना है, उसका सोचना अलग है। इसमें गलती है, दिख नहीं रही होगी, देखो, है ना, इसमें भी यही हो रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो समझ गए होंगे यार। कहाँ है भाई गलती? पार्ट 1 में सेज दैट, ठीक है, इसमें नहीं है, इट इज क्वाइट ऑल राइट, यहाँ भी नहीं दिख रही मुझे तो। टू गेट मैरिड यंग, ये भी ठीक है। दो आई डोंट एब्सोल्यूट एग्री, यहाँ गड़बड़ लग रहा है मुझे थोड़ा सा। एग्री एक वर्ब है, और वर्ब को जो फॉलो करती है वो ये एब्सोल्यूट है ना, ये एडजेक्टिव है आपका। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। और इसको फॉलो करने के लिए, वर्ब को फॉलो करने के लिए एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब, यानी कि एब्सोल्यूट की जगह आपका एब्सोल्यूटली आएगा। क्या आएगा? एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगा ना कि एडजेक्टिव। तो गलती सिर्फ यहाँ है, बाकी सब ठीक है। तो पार्ट जो है देख लीजिएगा, आई डोंट एग्री एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जो है ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस एल वाई और जुड़ जाएगा, बाकी सेव हो जाएगा। तो गलत है तो कहाँ है? एरर है तो कहाँ है आपका? बी पार्ट में।
समझ में आ रहा है आप सभी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इतना ज़्यादा मतलब टिपिकल आप समझ रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। हिज सेल फोन इज, हिज सेल फोन, ठीक है, इज भी लगा हुआ है, डिफरेंट एंड कॉस्टलियर, उसका जो सेल फोन है वो अलग है और महंगा भी है, कॉस्टलियर यानी कि महंगा, देन माइन। अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि सर हमने डिग्री में पढ़ा हुआ है कि ER के बाद देन आता है, तो हमें तो लग रहा है कि इसमें नो एरर आना चाहिए, हमें तो ये लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंट वर्ड जो है ना, आप देख रहे हैं डिफरेंट वर्ड जो है, तो डिफरेंट के साथ देन का यूज नहीं होगा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज होगा। किसका होगा? फ्रॉम का। यानी कि एरर जो है वो कहाँ होना चाहिए? एरर होगा आपका किसमें? देन माइन। देन माइन की जगह होगा इसमें देन कट करके फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फ्रॉम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतनी सी बात को? फ्रॉम माइन हो जाएगा। लेकिन बुक्स में हो सकता है किसी किसी बुक में इसका आंसर गलती से शायद ये टाइप कर दिया है, लेकिन इसमें जो एरर है वो इसमें है। समझ गए? हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रॉम क्वेश्चन उन्होंने मतलब यह है कि ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में, इससे मुझे बच्चों से पता लगा कि उन्होंने बताया कि सर ये इसमें ये लगा हुआ आंसर, हालांकि एक्सप्लेनेशन इसका है, बोले सर कि लेकिन ये आंसर लगा दिया है, तो थोड़ा सा हो सकता है प्रिंट में गलती हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट फ्रॉम है ना, यहाँ से होगा। ठीक है भाई, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द रिसर्च फेलो, फेलो का मतलब क्या होता है? फेलो, फेलो यानी कि स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है उसमें फेलो का मतलब। द रिसर्च फेलो पर्सन को डिफेंड किया गया है इसमें। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड, रक्षा करना या बचाव करना के लिए सेंस में होता है इसका यूज। हिज थीसिस, ओ स्कॉलरली एंड ऑफ्टन द डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस। थीसिस समझते हो क्या होता है? थीसिस का मतलब होता है किसी मतलब विषय विशेष पे एक शोध करना है, इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीएचडी में, पीएचडी जैसे कर रहे हैं तो उस पर किसी चीज़ पर रिसर्च करना है ना, तो पीएचडी करना अपने आप में एक बड़ी बात है ना। और सीधी सी बात है, उसमें लोग स्कॉलरली यानी कि बुद्धिमता से, इसको स्कॉलरली का मतलब यहाँ पे होता है कि मतलब इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। तो एक बात समझ में यहाँ आ रही है कि थीसिस शोध करना ही एक ऐसा तो नहीं है कि भाई 5th क्लास का, 8th क्लास का, 10th क्लास का बच्चा इसको करे, वो टैलेंट की अलग बात होती है खैर, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट अलाउड कर दी उसकी बात कर रहे हैं। तो इस थीसिस स्कॉलरली कि उसने, इस फेलो ने डिफेंड किया था इस थीसिस, अपने शोध को, प्रबंध को, स्कॉलरली एंड ऑब्टेन द डिग्री। और ऑब्टेन का मतलब होता है गेट यानी पाना, तो ऑब्टेन द डिग्री, और उसने डिग्री पा ली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें गलती है तो कहाँ है। तो द रिसर्च फेलो, इसमें पता है कई बुक में ये आंसर से गलत छपा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी कहीं कहीं गलत छपा हुआ है। समझिए इस बात को कि इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड, यहां तक तो सही है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। हिज थीसिस, अपने थीसिस, अपने शोध प्रबंध की, स्कॉलरली एंड ऑब्टेन्ड द डिग्री, ये भी ठीक है भाई, पास्ट की बात है, क्योंकि यहाँ डिफेंडेड पास्ट B2 यहाँ पे, तो यहाँ भी B2 लगा हुआ है, कोई गलती नहीं की है। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरली वर्ड है इसकी कोई नीड नहीं है। क्यों? स्कॉलरली भाई बस जब थीसिस तक बात पहुंच गई है, जब शोध रिसर्च तक, तो स्कॉलरली क्या दिखाना कि बुद्धिमता से, बुद्धि तो है तभी तो यहाँ तक पहुंचा बेचारा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है स्कॉलरली की, नो नीड। तो यहाँ तक हो जाएगा आंसर क्या? द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस एंड ऑब्टेन द डिग्री। स्कॉलरली वर्ड यहाँ से हट जाएगा, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो बी होगा। इज दैट करेक्ट? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, मैं समझता हूँ 1 से लेके और यहाँ तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ठीक से मिल गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वास्तव में सही लगा हो एक्सप्लेनेशन तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं,
हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको लेके आता हूँ, और बाकी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लाता